आप सभी शिक्षक साथियों को हेमंत कुमार प्रजापति का नमस्कार। साथियों, ओलंपियाड का ये नया आदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी हो गया है और यह आदेश जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिलों के लिए आदेश जारी किया गया है। ओलंपियाड सत्र 2023 और 24 का आयोजन के संबंध में यह 7 अगस्त को जारी किया गया है। इससे पूर्व का जो आदेश था वह 12 जुलाई को जारी किया गया था। इसमें कुछ तिथियों में परिवर्तन किया गया है साथियों। इसको आज हम देखते हैं क्या तिथियों में परिवर्तन किया है और क्या नए नियम आए हैं। प्रश्नों की संख्या में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, इस पत्र पे उपयुक्त विषय एवं संदर्भ लेख है कि 23-24 प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 8 विद्यालयों ओलंपियाड का आयोजन 19 अगस्त 23 को किया जा रहा था। मतलब ये पुराने आदेश की बात कर रहे हैं जो 12 जुलाई को जारी हुआ था, जिसकी तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब जनशिक्षा केंद्र स्तर पर प्रथम चरण की प्रतियोगिता 25 अगस्त 2023 शुक्रवार को आयोजित होगी। तो साथियों, ये नया डेट 25 अगस्त जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रतियोगिता होगी उसके लिए आ गई है। तो साथियों, इसके साथ ही ओलंपियाड के लिए समय एवं प्रश्नों की संख्या इस प्रकार होगी। इसमें देखने वाली बात यह है साथियों कि प्राथमिक में देखिए, इसमें दिया हुआ है 2 से 3 कक्षा वालों के लिए प्रश्नों की संख्या 60 और 11 से 1 बजे तक 2 घंटे का समय होगा। इसी प्रकार प्राथमिक 4 से 5 के लिए 60 प्रश्न, 11 से 1 बजे 2 घंटे का समय, और माध्यमिक के लिए जो 6 से 8 है कक्षा है 130 प्रश्न होंगे और 11 बजे से 2 बजे तक का समय, कुल 3 घंटे का समय होगा। साथियों, पहले इस विषय पे देख लेते हैं क्या परिवर्तन हुआ है पिछले आदेश और नए आदेश पे, फिर हम इसके आगे की चर्चा करें। तो साथियों, पुराने आदेश पर जाते हैं। तो पुराना आदेश साथियों जो 12 जुलाई 23 को जारी हुआ था, इस पे जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षा 2 एवं 3 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें अंग्रेजी विषय से 20 प्रश्न, हिंदी से 15 एवं गणित से 15, इस प्रकार तीनों विषयों के लिए कुल 50 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। साथियों, पहले 50 प्रश्न थे, अब 60 प्रश्न हो गए हैं। हालांकि जो नया आदेश है उसमें यह निर्धारित नहीं हुआ है कि किस विषय से कितने कितने प्रश्न आएंगे, पर संभावना ऐसी है कि प्रत्येक विषय से, क्योंकि 2 से 3 जो कक्षा है उसमें 3 विषय होते हैं, तो इनमें हिंदी अंग्रेजी का जो है प्रश्न, तो इसमें गणित, तो इनमें 20-20 अंक के होंगे, ऐसी संभावना है। साथियों, इसी के साथ जब हम आगे कक्षा 4 और 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं, तो उसमें एक प्रश्न पिछली बार भी था, एक प्रश्न पत्र था जिसमें 20 प्रश्न अंग्रेजी के, हिंदी के 10 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न और पर्यावरण के 10 प्रश्न, इस प्रकार से कुल 50 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऐसा पिछली आदेश पे था। पर नया आदेश अभी हमने देखा है, उसमें कक्षा 4 और 5 के लिए भी 60 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। अब ये किस विषय के लिए कितने कितने होंगे यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। साथियों, प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से कक्षा 2 एवं 3 विषयों में अंग्रेजी हिंदी गणित में प्रत्येक से, कक्षा 4 में भी अंग्रेजी हिंदी गणित एवं पर्यावरण की बात की गई है। इसके साथ ही साथियों, इसमें जो है 6 से 8 के लिए जनशिक्षा केंद्र स्थिति प्रतियोगिता में 6 से 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 6 विषय होंगे। ये 6 विषय साथियों हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं प्रश्न मंच था। प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक 20-20 प्रश्नों को मिलाकर कुल 120 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यह पिछले आदेश पे था। अब चलते हैं साथियों, नए आदेश की बात करते हैं। तो इसमें 6 से 8 के लिए 130 प्रश्न दिए हुए हैं। अब यह निर्धारित नहीं है, चूँकि 6 विषय निर्धारित हुए थे, तो 130 प्रश्न कैसे आएंगे यह अभी निश्चित नहीं है। इस विषय पे आगे और चर्चा करते हैं साथियों। ओलंपियाड हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है। विद्यार्थियों को जो प्रश्न बैंक के आधार पर नियमित अभ्यास कराया जाए,
अर्थात शाला स्तर पर प्रश्न बैंक की जो है वो अभ्यास कराया जाए। अंग्रेजी विषय के लिए वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के सहयोगी संस्था लीप फॉरवर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का भी उपयोग किया जाए। ओएमआर सीट भरने का अभ्यास कराया जाए, अर्थात ओएमआर सीट एक एक प्रिंट करा लें शाला में, या जैसी उपलब्धता हो, कम बच्चे हों तो अधिक करा लें, और अभ्यास बच्चों से कराया जाए कि कैसे भरना है। चूँकि पहली बार कुछ बच्चे बैठ रहे होंगे इस ओएमआर सीट वाले एग्ज़ाम में, और कुछ पिछली वर्ष दे चुके होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा अभ्यास होगा। साथियों, जनशिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता के केंद्र अध्यक्ष रहेंगे, और इसमें साथियों बैठने की व्यवस्था, डेस्क है, और डेस्क यदि नहीं है तो राइटिंग पैड की व्यवस्था कराई जाए। प्रतियोगिता की समस्त तैयारी पहले से सुनिश्चित कर ली जाए, और जिले से ब्लॉक एवं ब्लॉक से जनशिक्षा केंद्र स्तर तक प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट एवं उपस्थिति पत्रक पहुंचाने एवं वापस लाने के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया जाए। तो ये पूर्व से तैयारी करनी है साथियों। इसी के साथ कुछ और भी हैं। प्रतियोगिता दिवस 25 अगस्त 23 को प्रतियोगिता स्तर पर विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के लिए अपने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से समन्वय कर व्यवस्था कराई जाए। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। परीक्षा में 20 परीक्षार्थियों पर एक परीक्षक रखा जा सकेगा। साथियों, इस पर 20 परीक्षार्थी पर एक पर्यवेक्षक रखा जा सकेगा। इसके अधिकतम कितने विद्यार्थी तक यह अभी निश्चित नहीं है, और इससे यदि आगे संख्या होती है तो 2 पर्यवेक्षक रख सकते हैं। समस्त विद्यार्थियों को ओएमआर सीट का वितरण परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पहले, अर्थात 10:30 बजे किया जाएगा। 10:30 बजे से कर दिया जाएगा। यह इसलिए साथियों कि आधा घंटे का समय बच्चों को मिल जाए पेपर से पूर्व, जिससे ओएमआर सीट को समझ सकें, उसमें जो ऊपर की कुछ फिलिंग है वो भर पाएँ। शिक्षक उनसे संपर्क करके, जो वहाँ के पर्यवेक्षक होंगे, तो जानकारी सब भरवा देंगे। पर्यवेक्षक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि समस्त परीक्षार्थियों द्वारा ओएमआर सीट में रोल नंबर, अर्थात जो भी त्रुटि है उनको सुधार करके एक बार चेक कर ले। पर्यवेक्षक का यह काम होगा। परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट की पूर्ति नीले काले बॉल पेन अथवा HB पेंसिल से करवाया जाए। साथियों, इसमें वैसे तो ऑप्शन दिया गया है कि नीले और काले बॉल पेन और HB पेंसिल का उपयोग किया जाए। अधिकतम चूँकि छोटे बच्चे इस परीक्षा में भाग लेंगे, तो यदि उपयोगी होगा कि सभी HB पेंसिल का उपयोग करें, जिससे कभी करेक्शन या कुछ सुधार हो तो आसानी से किया जा सके। यह सुझावात्मक है। उपस्थिति पत्रक एवं ओएमआर सीट पर समस्त परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर अनिवार्यता कराए जाएं। ओएमआर सीट पर पर्यवेक्षक भी अनिवार्यता हस्ताक्षर करेंगे। अन्य व्यवस्थाएं साथियों, पेयजल की व्यवस्था, प्रश्न पत्र अपने साथ ले जा सकेंगे। जैसे बच्चे शेष प्रश्न पत्र जो स्थल पर ही रखे जाएं, जिसमें आगे अभ्यास अगले वर्ष कराई जा सके। प्रतियोगिता उपरांत उपयोग की गई ओएमआर सीट उपस्थिति पत्रक 2 से 5 के एक लिफाफे पर और 6 से 8 के लिफाफे अलग से बनाकर रखा जाना है, अर्थात प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के पृथक पृथक से रखा जाना है। ध्यान रखा जाए कि ओएमआर सीट मुड़े नहीं, अर्थात चूँकि इसकी जो स्कैनिंग होती है उसके लिए इसको सावधानी पूर्वक पैकिंग करनी है। साथियों, जिले द्वारा समस्त केंद्रों को ओएमआर सीट की उपस्थिति पंजी एकत्र कर प्राथमिक माध्यमिक की अलग अलग पैकेट बनाकर राज्य को उपलब्ध कराना होगा। परीक्षा केंद्र के लिए प्रश्न पत्र आदि के वितरण हेतु आवश्यक संख्या में किराए के वाहनों की व्यवस्था जिले से अनुमोदित दर पर की जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र अवलोकन हेतु समस्त डाइट फैकल्टी APC, BRC, BAC, CAC को नियुक्त किया जाए। साथियों, ये सभी अमले होंगे जो इस परीक्षा का अवलोकन करेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय से प्रतियोगिता केंद्र, जनशिक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए प्रति विद्यार्थी 50 रुपये के मान से विद्यालय प्रबंधन आकस्मिक निधि का व्यय किया जा सकेगा। इसमें जनशिक्षा केंद्र स्तर पर भी सीट की पैकिंग, ओएमआर सीट आदि जो प्रबंधन है उसके लिए 1500 रुपये का व्यय की चर्चा की गई है साथियों। और जिला स्तर पर उपयोग किए जाने वाले वाहनों को भुगतान भी ये अन्य व्यवस्थाएँ। तो साथियों, इस प्रकार से जो नए आदेश यह 7 अगस्त को जारी हुआ है, इसमें कुछ नए
बात सामने आई है। जैसे 25 अगस्त को यह जन शिक्षा केंद्र स्तर पर परीक्षा होगी और इसमें कुछ प्रश्नों में परिवर्तन हुआ है। साथियों, यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल से जुड़िए। मैं जल्द आपके लिए, आप बच्चों के लिए ओलंपियाड में किस प्रकार से तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करें और किस प्रकार से बच्चों को ओएमआर शीट भरना सिखाएँ, यह लेकर आऊँगा। साथ ही मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ एनएमएमएस में बच्चों की तैयारी के लिए। तो साथियों, मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को और शिक्षकों को लाभ हो।